साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूजीसी नेट 2000 जून 2024 की। जी हाँ, यूजीसी नेट 2024 जून की बात करेंगे हम लोग। और ये देखेंगे इसमें क्या क्या है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन होना संभावित था। और एग्जाम के पैटर्न को लेकर भी परिवर्तन किए गए हैं। हाँ, खास करके महत्वपूर्ण ये है कि एग्जाम के पैटर्न में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो अभी तक आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह देख रहे थे, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या, मैं आपको बताऊंगा। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले देखिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उनको लेके जारी किया है 2024 को लेके। यहाँ पर मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह जो भी हैं, कब एडमिट कार्ड मिलेंगे, सारी चीज़ों का जिक्र एनटीए ने कर दिया है यहाँ पर। ये फॉर्म भरने का भी डेट देखिए यहाँ पर दे दिया है एनटीए। ये फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। हाँ, तो यहाँ पर जो एनटीए फॉर्म भरने का डेट दी है वो भी जरा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ। हाँ, देखिए, साफ साफ कहा दिया है कि 20 अप्रैल से फॉर्म भराएगा और ये 10 मई तक जो है फॉर्म भरे जाने हैं। 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं। 11 मई से 12 मई लास्ट, 11 मई और 12 मई जो है वो कह रहा है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी। अब एग्जामिनेशन फी 11 और 11 में 24 टू 12 में 24 दिया हुआ है। ये 11 मई 24 टू 12 में 24 दिया हुआ है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल। ये आप जो लास्ट पेमेंट करने का डेट है वो दिया है। फी फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी में है 1150, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 600 रुपया है, और पीडब्ल्यूडी और जो आपका एस सी एस टी कैंडिडेट है उसको 325 रुपया है। करेक्शन अगर करना है फॉर्म में तो उसका डेट दिया, लास्ट डेट है 13 मई से 15 मई है ना। एग्जामिनेशन सिटीज बाद में घोषित किया जाएगा। और जो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट बाद में बता दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया है, 16 मई को जो है, 16 जून को, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 जून को नेट का एग्जाम होगा। ड्यूरेशन होगा 180 मिनट, 3 घंटे का होगा, पेपर 1 2 दोनों होगा। और लिखा है नो ब्रेक बिटवीन, या देखिए लिखा हुआ है नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। यानी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक आपको नहीं मिलने जा रहा है। उसके बाद देखिए टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग ये भी बाद में बता दिया जाएगा, आपका टाइम कब एग्जामिनेशन होगा। एडमिट कार्ड और शिफ्ट क्या होगा, वो एडमिट शिफ्ट एग्जामिनेशन डेट वो एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा आपको। एग्जाम के बाद जो रिस्पांस की होगा वो भी बाद में बता दिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो भी बाद में बता दिया जाएगा, है ना। और इसका वेबसाइट जो है www डॉट ये .nta.ac.in पर जो है आप लॉगिन करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो हम है बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप वहां जाके देख सकते हैं हमारा वो वीडियो, वो किसमें क्या कह रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है मैं उसको बता दूं, अबाउट यूजीसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 कैटेगरी के जो है यहाँ पर रिजल्ट घोषित होंगे। यूजीसी नेट के जो रिजल्ट घोषित होंगे वो 3 कैटेगरी पर रिजल्ट घोषित होगा। वो रिजल्ट कौन कौन सा 3 कैटेगरी है उसको भी मैं यहाँ पर जरा थोड़ा डिटेल कर दूं। यहाँ पर ये 3 कैटेगरी कौन कौन सा है, देखिए। सबसे पहला कैटेगरी जो है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशन। यह 3 कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन होना है। एक जो है वो जेआरएफ के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए। दूसरा को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए मिलेगा। तीसरे कैटेगरी में ना तो उसको जेआरएफ मिलेगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, ये 3 कैटेगरी में किसके लिए कौन सा रिजल्ट होगा उसको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये देखिए फर्स्ट कैटेगरी जो है, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर, ये अवार्ड फॉर, ये देखिए कैटेगरी वन है। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी जो कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे वो उसका जेआरएफ यानी फेलोशिप भी मिलेगा, प्रोफेसर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, और पीएचडी में एडमिशन भी होगा, तीनों होगा। यानी कैटेगरी फर्स्ट में जो क्वालिफाई करेगा उसको तीनों ही मिलेगा। क्या क्या, जेआरएफ का पैसा भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी होंगे, और पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरा कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेगा, कैटेगरी 2 में, ये कैटेगरी 2 में जो क्वालिफाई करेगा उसको क्या मिलेगा? देखिए फेलोशिप नहीं मिलेगा उसको, एलिजिबल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। तीसरी कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेंगे उसको क्या मिलेगा? कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में जो क्वालिफाई करेंगे उसको ना जेआरएफ मिलेगा, ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। आपको मालूम हो गया कि यूजीसी ने जैसे ही कहा कि अब पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो है, जो पैट होता था यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम लेती थी, अब वो नहीं होना है। अब क्या होगा? वो पैट एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी अब चूंकि पैट होता था तो होता क्या था कि एक ही स्टूडेंट, मान लीजिए उसको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो वो 10 यूनिवर्सिटियों में आवेदन दिया और 10 यूनिवर्सिटी में फी पेमेंट किया, 10 बार उसने इंटरव्यू दिया, ये भी 10 बार पेमेंट हुआ, तो छात्रों पर बहुत अधिक बोझ था। तो इसी ने क्या किया, कहा नहीं। और कई कई यूनिवर्सिटियों में जो है बड़े पैमाने पर धांधली का सूचना भी मिलती थी कि अपने लोगों को क्वालिफाई कर देता था, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यूजीसी के संज्ञान में थी। तो जैसे यूजीसी के संज्ञान में सारी बातें थी, उन्होंने इसको रिव्यू किया और उन्होंने क्या किया, सीधा कह दिया नहीं, हम एनटीए के माध्यम से एग्जाम लेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उसका 3 कैटेगरी में रिजल्ट देंगे। और तीनों कैटेगरी में नेट जेआरएफ 2 कैटेगरी तो पहले रिजल्ट होता था, एक तीसरा कैटेगरी जोड़ दिया जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा, सिर्फ पीएचडी के लिए। यानी जो अब नेट क्वालिफाई करेगा वही पीएचडी करेगा, अदरवाइज कहीं पीएचडी नहीं होना है। यानी स्टेट या फिर जो है जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अब पैट एग्जामिनेशन नहीं ले पाएंगे, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। यानी हर हाल में अगर आप पीएचडी आपको करना है तो नेट क्वालिफाई करके ही जाना होगा, चाहे आप जिस कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करें, तीनों में से किसी कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक बात और भी ये है कि जो यहाँ पर देखिए, द जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022। यानी इस कैटेगरी के जो जो भी क्वालिफाई करेंगे नेट, तीनों कैटेगरी में किसी कैटेगरी में, तो वो क्या होगा कि उसको यूजीसी का रेगुलेशन जो 2022 है, 2022 के तहत जो है उसको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, है ना। चलिए, तो इसके आगे आगे क्या है वो भी मैं बता दूं यहाँ पर कि आगे क्या होना है। तो जून, यहाँ पर देख लीजिए जो एग्जामिनेशन होंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान दीजिएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखा था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन इस बार जो है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन ओएमआर बेस्ड ओनली। यहाँ पर जो एग्जाम होंगे वो ओएमआर बेस्ड होंगे, यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। लिख दिया साफ साफ, देखिए, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड ओनली, यानी ओएमआर पर आधारित एग्जामिनेशन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ ओएमआर पर एग्जामिनेशन होना है, यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना है। क्योंकि पिछले बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन बड़ी धांधली देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। कितना पेपर का एग्जामिनेशन होगा, कितने पेपर का एग्जामिनेशन होगा? देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे, पेपर 2 होंगे, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन होगा। इसमें पूछेगा क्या? क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स एसेस टू टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड कैंडिडेट, it will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। इस बार जनरल अवेयरनेस को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड है, अब देख लीजिए यहाँ टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, रीजनिंग एबिलिटी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है जो 5 में बदलाव नहीं हुआ है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर जीके को जोड़ दिया गया है इस बार, है ना। और वो कितना नंबर का एग्जामिनेशन होगा? ये देखिए 3 घंटे का होगा एग्जाम और 180 मिनट का। और यहाँ पर अब सेकंड पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का। कुल मिलाकर के मार्किंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 300 नंबर का ही है। पेपर 2 है, फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, फर्स्ट पेपर में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और दिस सेकंड पेपर, दिस इज द बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट selected by the candidate, it will assess domain knowledge based on the subject selected by the candidate। यानी सब्जेक्ट कैंडिडेट जिसका फॉर्म भरेगा उसी से रिलेटेड वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन देगा सेकंड पेपर का। अब देखिए सिलेबस ऑफ द टेस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ द टेस्ट का, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स ऑफ यूजीसी नेट 2024 जून गिवन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में इसको दिया हुआ है सिलेबस फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट www.ugcnetonline.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपका क्या बदला हुआ है।
और लिखा है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल नॉट प्रोवाइड द कॉपी ऑफ सिलेबस एनी कैंडिडेट टू एनी कैंडिडेट, यानी किसी भी कैंडिडेट को यूजीसी नेट का सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेगा। वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, कहता है द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, यानी लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी जो पेपर होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो जो चाहिए आप या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में, जिसमें आप चाहिए उसमें जो है आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कैंडिडेट जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसी समय वो क्या करेगा, अपना मोड ऑफ चॉइस बता देगा। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज, यानी एक बार आपने वो एक्सरसाइज कर दिया ऑप्शन को तो फिर वो चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम ऑफ पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप जो आप चूज कर लिए हैं वो चूज कर लिए हैं, है ना। उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होगा उसको भी हम बता देते हैं आपको यहाँ पर कि मार्किंग स्कीम क्या होगा। देखिए मार्किंग स्कीम में क्या है, कि मार्किंग स्कीम आपको बता दूं कि जो मार्किंग स्कीम होगा ये देखिए, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, यानी एक करेक्ट रिस्पॉन्स अगर सही आंसर आप कर रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर यूजीसी ने कह दिया कि नेगेटिव मार्किंग ने कह दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जैसा कि चर्चा था कि पिछले जो एग्जामिनेशन के पहले जो यूजीसी के चेयरमैन ने ये कहा था कि हम कमेटी गठित करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर के, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग जो है होने का चांस है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, कह दिया कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से बच गया। 2 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, है ना, और सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट और मार्क फॉर रिव्यू, यानी अगर आप मार्क फॉर रिव्यू किए हैं या फिर अनअटेम्प्ट है या अनआंसर्ड है तो आप वहां पर जो है आपको नंबर नहीं मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन फॉर एज करेक्ट ऑप्शन, यानी जो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे उसे कोई करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, है ना। इफ अ क्वेश्चन फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट और मिस स्पेल्ड हो गया तो दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड चूजन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट, यानी जो क्वेश्चन आंसर मान लीजिए कोई मिस इनकरेक्ट हो गया कोई भी क्वेश्चन तो, और या मिस स्पेल्ड हो गया तो जो उसको अटेम्प्ट करेगा उसी को नंबर उसका मिलेगा। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉप देन 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ओनली टू द दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, since there is no negative marking candidate needs to choose once a most appropriate option as correct answer। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है, वापस लिया जाता है एनटीए के द्वारा, तो उन्हीं को नंबर मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसको वो नंबर नहीं मिलना है। अब क्वालिफाइंग ऑफ एग्जामिनेशन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, नहीं विदाउट राउंडिंग यानी मिनिमम 50% होना चाहिए, 50% से कम नहीं, 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री हैव इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी वेबसाइट सोशल साइंस साइंस जो भी हो, यानी 50% 55% मार्क्स आपको होना चाहिए विदाउट राउंडिंग में, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो परसुइंग मास्टर डिग्री परसुइंग है उसके लिए क्या है, देखिए कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड दोज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, यानी जो फाइनल ईयर में है पीजी में एमए में एमएससी एमकॉम जिसमें भी हो, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपका एग्जाम हो गया रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके आगे क्या है उसको भी मैं बता दूं, थोड़ा मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या है महत्वपूर्ण चीजें जो इसमें है उनको मैं डिटेल से बता देता हूँ। ये आपने देख लिया यहाँ पर अभी तक एक्सेप्शन किसको जरूरत नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने की, और एज लिमिट इससे क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं यहाँ पर देखिए कौन एग्जामिटेड है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से, नेट सेट सेलेक्ट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी
कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए और देखिए क्या था, कैंडिडेट यूजीसी एंड अमेंडमेंट्स नोटिफाइड इन द गजट नोटिफिकेशन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्सेप्टेड कौन कौन है? कैंडिडेट हु हैव पास यूजीसी नेट जेआरएफ, जो पहले से पास है ना, पास्ड यूजीसी सीएसआर जेआरएफ एग्जामिनेशन पीरियड 1989, आल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग टेस्ट। जो 1989 से पहले नेट से क्वालिफाई है वो एग्जाम्प्टेड है। और सेट कैंडिडेट, सेट के लिए क्या है? द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट accredited by UGC for assistant professor held prior to the 1 जून 2002। जो 1 जून 2002 से के पहले सेट क्वालिफाई है उसको भी नेट से यहाँ पर छूट दिया गया है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट देखिए क्या है, एज लिमिट जेआरएफ नो मोर देन 30 years फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड 1/6/2024। यहाँ पर 30 साल जो जेआरएफ के लिए मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। कब? 1 जून 2024 को होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ को इस मामले में छूट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, देखिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं है, कुछ भी अपर एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और पीएचडी के लिए क्या है, पीएचडी के लिए देख लीजिए, पीएचडी के लिए क्या है, उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट है क्या? यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पीएचडी के लिए जो है कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए एडमिशन टू पीएचडी देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट एडमिशन। ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देखिए क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसी, उसको बाद में देखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो है उसको देख लेना चाहिए कम समय में, ताकि जो है बाद में कोई परेशानी ना हो, समझने में आसानी हो। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइंस भी दे दिया गया है। आप चाहे तो इसे यूजीसी के वेबसाइट पे, एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें मैसेज कीजिएगा, हम भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर्म भरने का, वो हम आपको बाद में बता देंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है। दूसरे वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा कैसे फॉर्म भरे, प्रोसीजर भी दे दिया है यूजीसी नेट की फॉर्म कैसे भरा जाना है, चेक लिस्ट भी दे दिया है कि आपने चेक फॉर्म भरा तो चेक कर लीजिए चेक लिस्ट में कि क्या क्या आपने नहीं दिया है। प्रोविजन ऑफ आधार के बारे में, एडमिट कार्ड यूजीसी नेट 2024 के बारे में दे दिया है ना। तो कई चीजें यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है, रिपोर्टिंग का भी टाइम मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है इसको लेकर के कि जो 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, 4 साल वाले, वो भी इसको भर सकते हैं, है ना। क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेट का रिजल्ट का क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या, उसको थोड़ा देख लेना चाहिए, है ना, कि कैसे रिजल्ट नेट को घोषित होगा। ये देखिए आप यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा दूं कि नेट का रिजल्ट जो घोषित होगा कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है। देखिए स्टेप 1 जो है फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपियर इन नॉट बोथ पेपर्स बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि जो कैंडिडेट नेट एग्जामिनेशन में बैठेंगे उसका 6% जो है वो टोटल कैंडिडेट का 6% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है इक्वल होगा। स्टेप 2 है टोटल स्लॉट शैल बी allocated to different categories as per the reservation policy। जो टोटल स्लॉट है उसमें से जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। स्टेप 3 में इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ पेपर, दोनों पेपर में उसको जो है ये दोनों पेपर एग्जामिनेशन देना होगा। एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर, यानी दोनों पेपर में कम से कम उसको 40% मार्क्स आना चाहिए, है ना, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और 35% मार्क्स जो है वो होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एससी ओबीसी के लिए, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए। स्टेप 4 द नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर द पार्टिकुलर कैटेगरी इज डेराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी। जो मेथोडोलॉजी आपने देखा उसके हिसाब से रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। कौन डिक्लेयर करेगा? एनटीए डिक्लेयर करेगा। चलिए ये तो हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी दे दिया गया है, आप चाहे तो इसको आप मंगा सकते हैं। री एवेल्यूशन देखिए, रीचेकिंग का जो है नो करस्पॉन्डिंग इन द रिगार्ड्स शैल बी इंटरटेंड और देयर शैल बी नो री एवेल्यूशन और रीचेकिंग, यानी री एवेल्यूशन और रीचेकिंग नहीं होगा यहाँ पर आपका। और उसके बाद क्या है, चलिए तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हो गया कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वो अब
ओएमआर सीट पर होगा, ये भी महत्वपूर्ण हो गया। ये भी हो गया कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और 35% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए लाना ही होगा। अदरवाइज अगर इससे कम मार्क्स आया तो आप वहां पर पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, डेट भी आपको पता चल गया कि कब होना है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कितना मददगार आपके लिए साबित हुआ? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, तो और भी हम इसमें बेटर करेंगे। हम भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के। इकोनॉमिक्स पेपर की हम भी तैयारी कराते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, और हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के भी। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन लाइव जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। हमारा वेबसाइट है www.srsschoolofeconomics.in पर। हमारा वेबसाइट का नाम है www.srsschool of economics SRS School of Economics.in पर। और इसी नाम से जो है हमारा ऐप भी है, वहां भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब जो हमारा जो चैनल है, वहाँ भी कम्युनिटी पेज में जाइए और बहुत सारे करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं। वहाँ करंट अफेयर जस्ट आप जो है ऐप के तरह वहाँ भी आप अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपना इन्हांसमेंट कर सकते हैं। यूजीसी नेट के पेपर में फर्स्ट पेपर में आपको कोई भी मदद मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं। चलिए वापस चलते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को जाए। धन्यवाद।